अगर आपने भी डिजिटल गोल्ड में इन्वेस्ट किया हुआ है तो ये खबर आपको आहत करने वाली है। ऐसा इसलिए कि अचानक से आपको बताया जा रहा है कि डिजिटल गोल्ड का निवेश जोखिम से भरा हो सकता है। साल 2012 से ही हो रहा है डिजिटल गोल्ड में निवेश और अभी तक किसी रेगुलेटर ने, किसी वित्त मंत्री ने खुले तौर पर यह नहीं कहा था कि आप एक रिस्की एसेट में इन्वेस्ट कर रहे हैं। लेकिन अब सेबी ने निवेशकों को डिजिटल गोल्ड में निवेश के खतरों से किया है सावधान। कहा है ये इन्वेस्टमेंट्स किसी रेगुलेशन के तहत नहीं आते हैं। सेबी ने इस बारे में एक स्टेटमेंट इशू किया है जिसमें कहा गया है कि डिजिटल गोल्ड प्लेटफॉर्म्स सिक्योरिटीज मार्केट फ्रेमवर्क के तहत रेगुलेटेड नहीं हैं, इसलिए इनके जरिए निवेश करने में काफी रिस्क है। सवाल यह है, क्या है फिर डिजिटल गोल्ड की खरीद फरोख्त? क्या यह एक पॉन्जी स्कीम की तरह है? अगर हां, तो फिर सेबी इसे रेगुलेट या बैन क्यों नहीं करती है? और अगर नहीं, तो फिर सेबी इसे रेगुलेशन के फ्रेमवर्क में क्यों नहीं लेती है? क्या डिजिटल गोल्ड भी इंडिया में क्रिप्टो करेंसी की तरह है, जो लीगल तो नहीं है लेकिन सरकार इसके ऊपर टैक्स जरूर वसूलती है? नमस्कार, आप देख रहे हैं ट्रैक टू रियलिटी और मेरा नाम है रवि सिन्हा। गोल्ड में इन्वेस्टमेंट यूं तो इंडियंस की ट्रेडिशनल चॉइस रही है, ये तो देश की कल्चर का एक हिस्सा ही है। लेकिन सोने की बढ़ती कीमतों के बीच और घर में सोने की स्टोरेज की समस्या के बीच आम इंडियंस जब तक विकल्प की तलाश में थे, तभी एक डिजिटल गोल्ड का ऑप्शन 2012 में आया था। इसमें आपको गोल्ड को सेफ रखने की समस्या से भी निजात मिल रहा था। गोल्ड ज्वेलरी के नाम पर मेकिंग चार्ज का भी झंझट नहीं था और सबसे बड़ी बात यह कि आपको कोई बड़ी रकम नहीं चाहिए थी इन्वेस्ट करने के लिए। ऐसा नहीं था कि आपको कम से कम 1 ग्राम गोल्ड खरीदना ही था, आप 10 रुपए से भी डिजिटल गोल्ड खरीद सकते थे। और तब से ही इंडियंस धीरे धीरे इस डिजिटल गोल्ड के ऑप्शन को एडॉप्ट करने लगे थे। कोविड के बाद देश में लगातार बढ़ते डिजिटल ट्रांजैक्शंस ने डिजिटल गोल्ड के डिमांड को एक नई ऊंचाई दी थी। अब देश के कुछ नामी ब्रांड्स डिजिटल गोल्ड के बिजनेस में उतर चुके थे। ऐसा लग रहा था कि देश डिजिटल गोल्ड में इन्वेस्टमेंट को पूरी तरह एडॉप्ट कर चुका है और अब सिर्फ ज्वेलरी बनाने के लिए ही लोग फिजिकल गोल्ड खरीदेंगे, ना कि इन्वेस्टमेंट के लिए। हालांकि यह तब भी मार्केट रेगुलेटर सेबी के दायरे से बाहर ही था, लेकिन इसको लेकर कभी भी सेबी ने इस तरीके से रेड फ्लैग नहीं ही दिया था जैसा कि आज दिया है। और इसलिए भी डिजिटल गोल्ड के इन्वेस्टमेंट को लेकर आश्वस्त हो चुके इंडियंस को अब अचानक से ही बताया जा रहा है कि ये इन्वेस्टमेंट तो अनरेगुलेटेड है। इसका मतलब यह हुआ कि अगर कोई धोखाधड़ी हुई या कुछ गड़बड़ हुआ तो इसकी कोई जिम्मेदारी किसी सरकार या रेगुलेटर की नहीं होगी। आप तो अपने रिस्क पर करते आ रहे हैं इन्वेस्टमेंट, वो भी रेगुलेटर की चेतावनी के बाद भी। सेबी ने अब तो ऑफिशियली निवेशकों को डिजिटल गोल्ड प्लेटफॉर्म्स को लेकर आगाह किया है। डिजिटल गोल्ड प्लेटफॉर्म्स इन्वेस्टर्स को बहुत कम अमाउंट में गोल्ड में निवेश करने की सुविधा देते हैं। यहां तक कि इन्वेस्टर सिर्फ 10 रुपए से गोल्ड में निवेश कर सकते हैं। मार्केट रेगुलेटर ने कहा है कि ये प्लेटफॉर्म्स रेगुलेशन के तहत नहीं आते हैं, जिससे इनके जरिए निवेश करने में रिस्क है। सेबी ने इस बारे में एक स्टेटमेंट इशू किया है। इसमें कहा गया है कि डिजिटल गोल्ड प्लेटफॉर्म्स सिक्योरिटीज मार्केट फ्रेमवर्क के तहत रेगुलेटेड नहीं हैं, इसलिए इनके जरिए निवेश करने में काफी रिस्क है। 8 नवंबर को इशू प्रेस रिलीज में सेबी ने कहा है कि रेगुलेटर को जानकारी मिली है कि कुछ डिजिटल या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स इन्वेस्टर्स को डिजिटल गोल्ड या ई गोल्ड प्रोडक्ट्स में निवेश करने का ऑफर दे रहे हैं। मार्केट रेगुलेटर ने कहा है कि इस बारे में यह बताना जरूरी है कि ऐसे डिजिटल गोल्ड प्रोडक्ट्स सेबी रेगुलेटेड गोल्ड प्रोडक्ट से अलग हैं। इसकी वजह यह है कि इन्हें न तो सिक्योरिटीज के रूप में नोटिफाई किया गया है और न ही ये कमोडिटी के रूप में रेगुलेशन के तहत आते हैं। स्टेटमेंट में कहा गया है कि ये प्रोडक्ट्स पूरी तरह से सेबी के दायरे के बाहर काम करते हैं। ऐसे डिजिटल प्रोडक्ट्स में इन्वेस्टर्स के लिए काफी रिस्क है। आज जबकि कई प्लेटफॉर्म्स डिजिटल गोल्ड में निवेश की सुविधा दे रहे हैं, तो ऐसे में सेबी का अचानक से यह कहना कि ऐसे डिजिटल गोल्ड या ई गोल्ड प्रोडक्ट्स में निवेश करने पर सिक्योरिटीज मार्केट के रेगुलेशन के तहत इन्वेस्टर्स को किसी तरह का प्रोटेक्शन हासिल नहीं है,
यह काफी आश्चर्यजनक है। ऐसा इसलिए भी कि अगर ये सब डिजिटल गोल्ड प्लेटफॉर्म्स सेबी के दायरे से बाहर रहते रहे हैं तो आज तक इसे लेकर सेबी ने पिछले 1 दशक से ज्यादा तक कोई एडवाइजरी जारी क्यों नहीं की थी। आज गोल्ड में इन्वेस्टर्स की बढ़ती दिलचस्पी को देखते हुए कई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स मार्केट्स में आ गए हैं। आज कई प्लेटफॉर्म्स डिजिटल गोल्ड में निवेश करने की ऑनलाइन सुविधा दे रहे हैं। यहां तक कि तनिष्क जैसे ब्रांड्स भी सिर्फ 100 रुपए में निवेश करने की सुविधा देते हैं। तनिष्क ने अपनी वेबसाइट पर कहा है कि तनिष्क डिजिटल गोल्ड 24 कैरेट प्योर गोल्ड खरीदने के लिए एक ट्रस्टेड और ट्रांसपेरेंट तरीका है। यह इन्वेस्टर्स को टाटा के ट्रस्ट और सेफ गोल्ड के पावर के साथ गोल्ड में निवेश करने का सफर शुरू करने में मदद करता है। कंपनी ने कहा है कि इन इन्वेस्टर्स या कस्टमर्स सिर्फ 100 रुपए में निवेश की शुरुआत कर सकते हैं और डिजिटल गोल्ड एक्सचेंज कर सकते हैं। ऐसा तनिष्क.co.in या देश भर में तनिष्क के 350 स्टोर्स के जरिए किया जा सकता है। इसी तरह आदित्य बिरला ग्रुप भी डिजिटल गोल्ड में निवेश की सुविधा देता है। इन्वेस्टर्स 10 रुपए से डिजिटल गोल्ड में निवेश कर सकते हैं। आज एमएमटीसी पीएएमपी डिजिटल गोल्ड में मार्केट लीडर है और इस ज्वाइंट वेंचर का एक पार्टनर एमएमटीसी मेटल्स एंड मिनरल ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ये तो भारत सरकार के पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग ही हैं। एमएमटीसी पीएएमपी ने दावा किया है कि यह डिजिटल गोल्ड में लीडर हैं। उन्होंने कहा है कि कस्टमर्स किसी भी समय डिजिटल गोल्ड खरीद, बेच या रिडीम कर सकते हैं। कंपनी डिजिटल गोल्ड को गोल्ड में निवेश करने के एक आसान, सुविधाजनक और सलीकेदार तरीके के रूप में पेश करती है। सवाल यह उठता है, क्या भारत सरकार की एक सार्वजनिक उपक्रम भी एक अनरेगुलेटेड फाइनेंशियल प्रोडक्ट की खरीद, बिक्री और इन्वेस्टमेंट में शामिल है? एक नजर डिजिटल गोल्ड में इन्वेस्टमेंट्स के फायदे और नुकसान को देखने पर इसके कई फायदों में है गोल्ड में एंट्री का लोअर कॉस्ट, कन्वीनियंस, स्टोरेज की सुविधा, आसान लिक्विडिटी, कोई मेकिंग चार्ज का खर्च नहीं और आमतौर पर प्योरिटी की गारंटी होती है। वहीं इसके नुकसान के तौर पर अभी तक डिजिटल गोल्ड प्लेटफॉर्म्स के हिडन चार्जेस और साइबर सिक्योरिटी रिस्क ही थे, जहां इसकी हैकिंग हो सकती थी। लेकिन अब इसका अनरेगुलेटेड होना इसके इन्वेस्टमेंट के लिए सबसे बड़ी समस्या बन गई है। सवाल यह उठता है कि अगर डिजिटल गोल्ड का इन्वेस्टमेंट किसी रेगुलेशन के दायरे में नहीं आता है तो ये जागरूकता वाले सेबी के स्टेटमेंट में इतनी देरी क्यों हुई? क्यों नहीं देश में बढ़ते डिजिटल गोल्ड के इन्वेस्टमेंट पर एक क्लियर पॉलिसी पहले अनाउंस की गई थी? अगर ये अनरेगुलेटेड इन्वेस्टमेंट हैं तो क्यों नहीं भारत सरकार डिजिटल गोल्ड के इन्वेस्टमेंट को बैन कर देती है? क्यों डिजिटल गोल्ड के इन्वेस्टमेंट को एक रेगुलेटरी डार्क स्पॉट में अभी तक रखा गया है, जबकि इंडस्ट्री रिपोर्ट्स के अनुसार फाइनेंशियल ईयर 2025 में डिजिटल गोल्ड की खरीदारी रही 25 टन, जिसकी की कुल वैल्यू करीब 30 लाख करोड़ रुपए की है। आज पेटीएम से लेकर गूगल पे तक सभी बेच रहे हैं डिजिटल गोल्ड और सरकार भी तो वसूल ही रही है डिजिटल गोल्ड के ट्रांजैक्शन पर 3% जीएसटी। ये कैसा रेगुलेटरी डार्क जोन है जहां डिजिटल गोल्ड देश भर में गैर कानूनी भी नहीं है और सरकार को इसके एवज में 3% जीएसटी का टैक्स भी मिल रहा है, लेकिन फाइनेंशियल मार्केट रेगुलेटर का कहना है ये तो अनरेगुलेटेड है और इसलिए रिस्क तो है सिर्फ आम निवेशकों का ही। क्यों नहीं है कोई इन्वेस्टर प्रोटेक्शन डिजिटल गोल्ड के इन्वेस्टर्स के लिए? या फिर डिजिटल गोल्ड की खरीद पर चूंकि ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स अंडरलाइंग एसेट के तौर पर फिजिकल गोल्ड खरीद रहे हैं, इसलिए भी सेबी का यह वार्निंग एक प्रयास है कि किसी भी तरह गोल्ड की खरीद पर पूरी तरह से रोक लगाई जाए ताकि देश में गोल्ड के इंपोर्ट से होने वाले फॉरेन एक्सचेंज के बोझ को कम किया जा सके। या फिर सेबी की मंशा यह है कि सिर्फ रेगुलेटेड गोल्ड प्रोडक्ट्स जैसे कि गोल्ड ईटीएफ्स, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स, गोल्ड म्यूचुअल फंड्स और ईजीआरस, इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसिप्ट्स जैसे स्टॉक एक्सचेंज के रेगुलेटेड प्रोडक्ट्स ही मार्केट में इन्वेस्टेड रहें। अगर ऐसा है तो फिर यह एडवाइजरी काफी पहले आनी चाहिए थी। डिजिटल गोल्ड प्रोडक्ट्स को किसी भी तरह की न तो कानूनी मान्यता मिलनी चाहिए थी, न खुलकर इसके खरीद बिक्री को टैक्स के दायरे में रखना चाहिए था और इसे गैर कानूनी करार दिया जाना चाहिए था। जो भी हो, सेबी के ताजा सर्कुलर ने तो डिजिटल गोल्ड के इन्वेस्टर्स को देश भर में कंफ्यूज कर ही दिया है और साथ ही है अब एक डर का माहौल। क्या इससे आम इंडियन इन्वेस्टर्स वाकई डिजिटल गोल्ड में इन्वेस्ट करना बंद कर देंगे या वैसे ही इन्वेस्ट करते रहेंगे जैसे कि वो क्रिप्टो करेंसी में भी करते हैं,
जरूरत इस बात की है कि सेबी के इस वार्निंग के बाद देश में डिजिटल गोल्ड को लेकर एक कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी और गाइडलाइन बने, जिससे कि आम इंडियन इन्वेस्टर्स समझ सकें कि उन्हें डिजिटल गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं। आप लोगों का क्या सोचना है इस बारे में? अपनी राय हमें जरूर बताइएगा और जुड़े रहें हमारे चैनल के साथ। शेयर करें ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच, ताकि हम सब मिलकर एक जागरूकता बना सकें आम इंडियंस के बीच इन्वेस्टमेंट को लेकर। शुक्रिया।